जय मध्य प्रदेश दोस्तों, आरबीएस कॉम्पिटिटिव ग्रुप में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश सीरीज के बारे में। यानी जी हाँ दोस्तों, 31 वीडियो पिछले हम मध्य प्रदेश वीडियो को लेके अपने चैनल पर डाल चुके थे। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आज हम लेके आए हैं जिसमें हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के शिक्षा संस्थानों के बारे में, यानी मध्य प्रदेश के प्रमुख महाविद्यालयों के बारे में। तो दोस्तों मध्य प्रदेश सीरीज हमारी बहुत जबरदस्त पिछले उसमें चल रही थी, लेकिन बीच में कोरोना की वजह से कुछ ऐसी परिस्थिति बन गई थी कि हम अपनी सीरीज को आगे नहीं बढ़ा पाए, लोगों की डिमांड कम हो गई थी। लेकिन दोस्तों आज वर्तमान में इसकी डिमांड फिर से है, क्योंकि मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा, मध्य प्रदेश पटवारी, एमपीएसआई या अन्य मध्य प्रदेश के जो भी एग्जाम बनते हैं, जो भी एग्जाम होते हैं, उनमें मध्य प्रदेश जीके का विशेष योगदान होता है। तो दोस्तों आज हम लेके आए हैं मध्य प्रदेश का स्पेशल वीडियो जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के महाविद्यालयों के बारे में। दोस्तों जैसे आपको ज्ञान होगा कि मध्य प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में प्राचीन काल से ही सर्वोपरि रहा है, वर्तमान में भी अच्छी स्थिति में है, लेकिन फिर भी प्राचीन समय में जो स्थिति मध्य प्रदेश की थी, जहां देश विदेश से दूर दूर से लोग बाग यहाँ मध्य प्रदेश में पढ़ने के लिए आते थे। ऐतिहासिक काल में आपने सुना होगा संदीपनी आश्रम का नाम और आपने सुना होगा भोजशाला का नाम। तो प्राचीन काल में भोजशाला और संदीपनी आश्रम उज्जैन में है, जहां कृष्ण बलराम जैसे महापुरुषों ने, जिन्हें हम अपना ईश्वर मानते हैं, जो हमारे ईश्वर हैं, उन्होंने यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करी। और दोस्तों भोजशाला जो कि धार जिले में है, यहाँ पर ऐतिहासिक काल में शिक्षा की ये दो बहुत बड़े बड़े केंद्र थे। तो दोस्तों आज हमारे मध्य प्रदेश में ढेर सारे शिक्षा के बड़े बड़े केंद्र हैं जिनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ऊपर से, ग्वालियर से। तो ग्वालियर में है दोस्तों जो प्रसिद्ध महाविद्यालय हैं, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जहां से परीक्षाओं में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ग्वालियर में है दोस्तों राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि महाविद्यालय। राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि महाविद्यालय नाम याद करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि सिंधियाओं का वर्चस्व कहाँ है, ग्वालियर अंचल में है। तो राजमाता विजयराजे सिंधिया यानी कि सिंधिया वंश से बिलोंग करती हैं। तो राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि महाविद्यालय कहाँ पे है, ग्वालियर में है। और दोस्तों कब इसकी स्थापना हुई, तो 2008 में राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि महाविद्यालय की स्थापना हुई। इसी के साथ दोस्तों 2008 में ही ग्वालियर में एक और महाविद्यालय स्थापित किया गया, राजा मान सिंह तोमर संगीत कला केंद्र। क्या है दोस्तों, राजा मान सिंह तोमर। अब राजा मान सिंह तोमर का भी आपने नाम सुना है, ग्वालियर क्षेत्र में ही ये काफी प्रचलन में थे और ग्वालियर क्षेत्र के ही राजा थे। तो राजा मान सिंह तोमर संगीत एवं कला केंद्र या संगीत महाविद्यालय कहां पर है, तो दोस्तों ग्वालियर में है। स्थापना कब हुई, तो क्या बताएंगे, 2008। यानी 2008 में दो महाविद्यालय ग्वालियर में स्थापित हुए, राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि महाविद्यालय और राजा मान सिंह तोमर संगीत कला एवं केंद्रीय संगीत कला महाविद्यालय कहां पे है, ग्वालियर में 2008। इसके बाद दोस्तों बहुत ज्यादा फेमस यूनिवर्सिटी जिसे हम सभी बिलोंग करते हैं, जीवाजी यूनिवर्सिटी, जीवाजी राव यूनिवर्सिटी या जीवाजी राव महाविद्यालय कहां पर है, तो दोस्तों ये भी ग्वालियर में है। स्थापना कब हुई, तो दोस्तों स्थापना हुई इसकी 1964 में। 1964 में मध्य प्रदेश में कई सारे महाविद्यालयों का गठन हुआ, जिसमें जीवाजी राव यूनिवर्सिटी या जीवाजी राव महाविद्यालय भी एक प्रमुख है। इसके बाद दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जिसको कई बार परीक्षाओं में पूछा है, गजराजे मेडिकल कॉलेज या गजराजे चिकित्सा महाविद्यालय। ये चिकित्सा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश का पहला चिकित्सा महाविद्यालय है, जिसको 1946 में स्थापित किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप अच्छे तरीके से सुन लीजिए और रट लीजिए। चिकित्सा महाविद्यालय यानी मध्य प्रदेश का पहला चिकित्सा महाविद्यालय है गजराजे चिकित्सा महाविद्यालय या गजराजे मेडिकल कॉलेज। ये भी कहां पर है, तो ग्वालियर में है दोस्तों। ये कब स्थापित हुआ, तो 1946 में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये है दोस्तों ग्वालियर के महाविद्यालय, राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि महाविद्यालय, मान सिंह तोमर संगीत कला केंद्र। इसके बाद दोस्तों जीवाजी यूनिवर्सिटी और गजराजे मेडिकल कॉलेज, ये सब कहां पर है, तो दोस्तों ये ग्वालियर में है। कहां पर है, ग्वालियर में है। इसके बाद दोस्तों गुना की बात करते हैं, तो गुना में एक फेमस यूनिवर्सिटी है जो अपने यहाँ राघवगढ़ में ही है, जस्ट पास में, विजयपुर के पास। तो यहाँ पर दोस्तों गुना में है जेपी यूनिवर्सिटी। क्या है, जेपी यूनिवर्सिटी या जयप्रकाश नारायण यूनिवर्सिटी, जिसको हम इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के नाम से भी
जानते हैं। कहाँ पर है तो दोस्तों ये कहाँ है, गुना में है। तो आप सीधा याद रखेंगे जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी या इंजीनियरिंग, ये कहाँ पर है तो दोस्तों ये गुना में है। कहाँ पर है, गुना में। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं रायसेन की, और रायसेन में सांची है, और सांची जो है ये बौद्ध जगत की पवित्र नगरी है। क्या है, बौद्ध जगत की पवित्र नगरी, क्योंकि यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप बनाया गया है, जिसको हम सांची का स्तूप कहते हैं। और यहीं पर रायसेन जिले में सांची आता है, और रायसेन जिले के सांची में बनाया गया है दोस्तों बौद्ध विश्वविद्यालय। क्या बनाया गया है, बौद्ध विश्वविद्यालय। कहां पर है तो दोस्तों क्या बताएंगे, रायसेन जिले में है। रायसेन जिले में कहां तो दोस्तों सांची में बौद्ध विश्वविद्यालय बनाया गया है। बौद्ध विश्वविद्यालय कहां पर है तो दोस्तों यह है सांची में। इसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसको कई बार पूछा है, ढेर सारी परीक्षाओं में आया है, जिसका नाम है उद्यानिकी महाविद्यालय। क्या है, उद्यानिकी महाविद्यालय। उद्यानिकी महाविद्यालय है दोस्तों मंदसौर में। कहां पर है, मंदसौर में। और दोस्तों ये कृषि महाविद्यालय है। क्या है, कृषि महाविद्यालय। वर्तमान में कृषि महाविद्यालयों की संख्या मध्य प्रदेश में 10 है, और मेडिकल कॉलेज की मेडिकल महाविद्यालयों की संख्या कितनी है, 6 है, जिसमें उद्यानिकी महाविद्यालय, उद्यानिकी महाविद्यालय मेडिकल में अगर पहला पूछा जाए तो है गजराज मेडिकल कॉलेज, और कृषि में पहला पूछा जाए तो जवाहरलाल नेहरू, जो कि जबलपुर में है, आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों यह है उद्यानिकी महाविद्यालय। उद्यानिकी महाविद्यालय कहां पर है तो दोस्तों इसका आंसर है मंदसौर। कई बार परीक्षाओं में आया है मंदसौर। पशुपतिनाथ मंदिर मंदसौर है, सिवना नदी के किनारे है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं प्राचीन काल से ही अपना शिक्षा के क्षेत्र में दबदबा बनाए अपना उज्जैन, जहां पर संदीपनी आश्रम है, जहां भगवान श्री कृष्ण, बलराम और उनके सखा जो थे उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। तो उज्जैन में दोस्तों है महर्षि पाणिनि संस्कृत महाविद्यालय। महर्षि पाणिनि संस्कृत महाविद्यालय कहां पर है तो दोस्तों ये 2008 में स्थापित हुआ है, और कहां पर है, उज्जैन में है। महर्षि पाणिनि संस्कृत महाविद्यालय कहां पर है, उज्जैन है। संस्कृत और संस्कृति उज्जैन में ही है, तो दोस्तों संस्कृत महाविद्यालय अगर पूछा तो सीधा आप कहेंगे क्या है, उज्जैन। इसके बाद दोस्तों विक्रम विश्वविद्यालय। विक्रम विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना 1957 में हुई, तो विक्रम यूनिवर्सिटी दोस्तों उज्जैन में चलती है। महाराजा विक्रमादित्य, विक्रमादित्य उज्जैन के राजा थे, तो सीधा नाम हमें याद होता है कि विक्रम यूनिवर्सिटी कहां पर है, सीधी सी बात है, कहां होगा, उज्जैन में। तो दो ये महाविद्यालय, महर्षि पाणिनि महाविद्यालय 2008 में इसकी स्थापना हुई, और विक्रम विश्वविद्यालय 1957 में, तो ये भी कहां पर है, उज्जैन में है। उज्जैन के बाद दोस्तों बात करते हैं इंदौर की। तो इंदौर में काफी सारी यूनिवर्सिटी हैं, अधिक सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी तो दोस्तों भोपाल के अंतर्गत आती हैं, लेकिन इंदौर में भी काफी सारी यूनिवर्सिटीज हैं। तो यहाँ की देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी काफी सारी परीक्षाओं में आता है। देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी है, देवी अहिल्या महाविद्यालय कहां पर है तो दोस्तों इंदौर में है। कब स्थापित हुआ तो 1964 में इसकी स्थापना हुई है। और दोस्तों यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, मिशिगन यूनिवर्सिटी जो अमेरिका की यूनिवर्सिटी है, इसने शिक्षा के लिए अमेरिका की मिशिगन यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है। किस महाविद्यालय ने किया है तो देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने ऐसा किया है। इसके बाद दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान और प्रबंधन, जिसकी स्थापना 2015 में की गई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान प्रबंधन संस्थान, यह है दोस्तों महू इंदौर में। कहां पर है, महू इंदौर में। महू आप सीधा सा नाम जानते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नगर भी इसको कहा जाता है। इसी की जाना पाओ पहाड़ी से चंबल नदी का उद्गम होता है। तो इंदौर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान प्रबंधन संस्थान कहां पे है, इंदौर में है। इसके बाद दोस्तों नरसिंह महाविद्यालय अगर आपसे पूछा जाए तो नरसिंह महाविद्यालय भी कहां पर है, इंदौर में है। नरसिंह महाविद्यालय कहां पर है, इंदौर में है। इसके बाद दोस्तों प्रदेश का एकमात्र शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय, प्रदेश का एकमात्र शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय भी आपसे पूछा जाए तो कहां होगा, इंदौर में होगा। प्रदेश का एकमात्र शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय है इंदौर में। इसके बाद दोस्तों समाज कार्य महाविद्यालय, समाज कार्य महाविद्यालय भी आपसे पूछा जाए तो दोस्तों ये कहां पर है, इंदौर में। तो इंदौर में जो यूनिवर्सिटीज हैं
देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी 1964, मिशिगन यूनिवर्सिटी अमेरिका के साथ पढ़ाई का समझौता इन्होंने किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान प्रबंधन संस्थान 2015 में स्थापित है। कहाँ पे है? महू इंदौर में है। नर्सिंग महाविद्यालय कहाँ है? तो इंदौर में है। शासकीय दंत चिकित्सालय कहाँ पे है? तो इंदौर में है। और समाज कार्य महाविद्यालय आपसे पूछा जाए तो कहाँ पर है? तो दोस्तों ये है इंदौर में। तो दोस्तों इस प्रकार यूनिवर्सिटीज खत्म होती है कहाँ की? इंदौर की। इंदौर के बाद बात करते हैं नेक्स्ट स्थान देखें तो दोस्तों यहाँ आप थोड़ा सा ये छतरपुर में है। छतरपुर यानी बुंदेलखंड महाराजा छत्रसाल की भूमि। क्या है? छतरपुर। तो महाराजा छत्रसाल के नाम से ही यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी बनाई गई है जिसका नाम है महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय। 2015 में ये स्थापित किया गया है। क्या नाम है? छत्रसाल के नाम से ही है छतरपुर। छतरपुर में है महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय। महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? तो दोस्तों 2015 में इसकी स्थापना की गई है। कब की गई है? 2015 में महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी 2015। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं सतना की। तो सतना में महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय। महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय। तो चित्रकूट से ही आप याद रखेंगे, चित्रकूट सतना जिले में है। कौन से जिले में है? सतना जिले में है। तो निश्चित रूप से ये यूनिवर्सिटी सतना जिले में है। 1997 में इसकी स्थापना हुई है। कब स्थापना हुई? 1997 में। यानी कि महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय 1997 में स्थापित हुआ और चित्रकूट सतना में है। तो ये यूनिवर्सिटी भी कहां पर होगी? सतना में होगी। कहां पर होगी? सतना में। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं रीवा की। और रीवा के महाराजा जो थे अवधेश प्रताप थे। रीवा के महाराजा कौन थे? अवधेश प्रताप। तो यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम भी है अवधेश प्रताप महाविद्यालय। यानी कि रीवा में जो यूनिवर्सिटी है वो महाराजा अवधेश के नाम से है। तो अवधेश प्रताप महाविद्यालय या विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो और 1968 में इसकी स्थापना हुई। तो दोस्तों ये कहाँ की यूनिवर्सिटी है? तो रीवा की यूनिवर्सिटी है अवधेश प्रताप यूनिवर्सिटी। 1968 में इसकी स्थापना हुई है। अब बात करते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश के प्रथम महाविद्यालय या प्रथम विश्वविद्यालय की, जिसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा भी दिया है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश का पहला महाविद्यालय है हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। यानी कि मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय या पहला महाविद्यालय कौन सा है? तो दोस्तों यह है डॉक्टर हरि सिंह गौर महाविद्यालय। डॉक्टर हरि सिंह गौर महाविद्यालय। स्थापना कब हुई? तो 1946 में। कब स्थापना हुई? 1946 में। हमने पढ़ा है मध्य प्रदेश का पहला मेडिकल कॉलेज है गजराज मेडिकल कॉलेज ग्वालियर में। कब स्थापित हुआ? 1946 में। पहला मेडिकल कॉलेज और पहली यूनिवर्सिटी। यानी मध्य प्रदेश का पहली यूनिवर्सिटी कौन सी है? डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी। कहाँ है? सागर में है। कब स्थापना हुई? तो 1946 में। और 2009 को इसको सेंट्रल या केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। किसको? सागर यूनिवर्सिटी को। सागर यूनिवर्सिटी यानी कि कौन सी? डॉक्टर हरि सिंह गौर महाविद्यालय विश्वविद्यालय भी आप कह सकते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है भाई, कोई भी यूनिवर्सिटी होती है ना जो महाविद्यालय संचालित करती है, तो सबसे ज्यादा महाविद्यालय संचालित करती है कौन सी? डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी। ये सबसे ज्यादा महाविद्यालय संचालित हैं इसके द्वारा, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी के महाविद्यालय होते हैं। जैसे बीनागंज में जो महाविद्यालय है, जो कॉलेज है, वो जीवाजी यूनिवर्सिटी को बिलोंग्स करता है। ऐसे ही करके सबसे ज्यादा ऐसे महाविद्यालय कौन के बिलोंग्स करते हैं? तो डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी सागर में मध्य प्रदेश का प्रथम महाविद्यालय डॉक्टर हरि सिंह गौर महाविद्यालय स्थापित हुआ तो 1946 में। केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया? तो 2009 में। कहां पर है? तो मध्य प्रदेश के स्विट्जरलैंड सागर में है। सबसे ज्यादा महाविद्यालय किसके हैं? तो हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी के सबसे ज्यादा महाविद्यालय हैं। कहां पर है? तो दोस्तों ये है सागर में। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कटनी की। तो कटनी में है दोस्तों
महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों ये कटनी में है। महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय 2009 में इसकी स्थापना हुई है और ये कहाँ पर आता है? तो कटनी में आता है, जिसको मध्य प्रदेश का लखनऊ कहा जाता है। मध्य प्रदेश का लखनऊ किसको कहेंगे? कटनी को। और मध्य प्रदेश के लखनऊ कटनी में ही है महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय। कहाँ पर है? तो यह है दोस्तों कटनी में। कब स्थापित हुआ? तो 2009 में। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं अनूपपुर की। अनूपपुर जहाँ से नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक अनूपपुर से, वहाँ पर काफ़ी आदिवासी लोग हैं। तो आदिवासी लोगों को दृष्टिकोण रखते हुए, क्योंकि मध्य प्रदेश जो है वो आदिवासियों का ही प्रदेश है, तो यहाँ पर दोस्तों इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय बनवाया गया है। कहाँ पर? अनूपपुर में। कौन सा विश्वविद्यालय है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय 2008 में स्थापित किया गया। कहाँ पर है? तो अमरकंटक अनूपपुर में है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा है। तो दोस्तों बालाघाट पे आते हैं। तो बालाघाट जो मध्य प्रदेश के पक्षी के आकार का जिला है बालाघाट, यहाँ पर बनाया गया है प्रथम वन राज्यिक महाविद्यालय, क्योंकि यहाँ आपको पता है वनों का क्षेत्र काफी ज्यादा है। तो प्रथम वन राज्यिक महाविद्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों बालाघाट में है। कई बार इस क्वेश्चन को पूछ लिया है कि वन राज्यिक महाविद्यालय कहाँ पर है? तो बालाघाट में है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों जबलपुर की। जबलपुर यानी कि महारानी दुर्गावती, बड़ेला ग्राम जबलपुर में रानी दुर्गावती की समाधि है। इन्हीं के नाम पर यहाँ पर यूनिवर्सिटी है दुर्गावती। देखिए रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय 1957 में स्थापित हुआ। जब उज्जैन का विक्रम विश्वविद्यालय स्थापित हुआ 1957 में, उसी समय रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय 1957 में स्थापित हुआ। कहाँ पर? जबलपुर में। इसके बाद दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कई बार आया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय। पंडित जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो जबलपुर में है। और यह मध्य प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। मध्य प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय। कहाँ पर है? तो यह है जबलपुर में। कहाँ पर है? जबलपुर में। कब स्थापित हुआ? तो दोस्तों 1964 में। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई सारी परीक्षाओं में इसको पूछा है। इसके बाद दोस्तों पशु चिकित्सा महाविद्यालय। तो पशु चिकित्सा महाविद्यालय 2010 में स्थापित हुआ और ये कहाँ पर है? जबलपुर में है। कहाँ पर है? ये जबलपुर में है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं यूनिवर्सिटीज का शहर, यानी कि सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में है। यानी कि यूनिवर्सिटीज़ का शहर या महाविद्यालयों का शहर कौन सा है? भोपाल है, जहां पर सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी संचालित की जाती है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी कहां पर है? तो कहां पर है? भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रचलन में जो यूनिवर्सिटी है वो बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी है। कब स्थापित हुई? तो 1970 में बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। कब? 1970 में बरकतुल्ला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। इसके बाद दोस्तों पत्रकारिता महाविद्यालय, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता महाविद्यालय। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कब स्थापना हुई? 1991 में इसकी स्थापना की गई। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता महाविद्यालय। इसके बाद दोस्तों राजा भोज ओपन मुक्त विश्वविद्यालय 1991 में पत्रकारिता महाविद्यालय के साथ ही इसकी स्थापना की गई। राजा भोज मुक्त यानी ओपन मुक्त विश्वविद्यालय, खुली पद्धति पर आधारित विश्वविद्यालय। और दोस्तों यहां से एक बहुत शानदार क्वेश्चन बनता है कि मध्य प्रदेश में किस यूनिवर्सिटी को मेगा यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है? तो मेगा यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है किसको? राजा भोज ओपन मुक्त विश्वविद्यालय को। कहां पर है? भोपाल में। कब स्थापना हुई? तो 1991 में। इसके बाद दोस्तों बनता है राष्ट्रीय विधि संस्थान। तो राष्ट्रीय विधि संस्थान भी भोपाल में है, 1997 में स्थापना हुई। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भी भोपाल में है, सन 2000 में स्थापना हुई। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय 2012 में स्थापित हुआ और यह कहां पर है? भोपाल में है। इसके बाद धीरूभाई अंबानी यूनिवर्सिटी भी कहां पर है? तो भोपाल में है। तो काफी सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी कहां पर है? भोपाल में। इसके बाद वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो मध्य प्रदेश के सबसे दक्षिणी जिले में बनता है, जिसका नाम बुरहानपुर है।
और बुरहानपुर में है दोस्तों यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय। क्या है? यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय। आपसे पूछा जाए तो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के सबसे दक्षिणी जिले बुरहानपुर में है। कहाँ पर है? बुरहानपुर में। तो दोस्तों ये है हमारा स्पेशल वीडियो जिसमें हमने मध्य प्रदेश की यूनिवर्सिटी, मध्य प्रदेश के महाविद्यालय, विश्वविद्यालय के बारे में अध्ययन किया है या पढ़ा है। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी का कलेक्शन करके मैंने आपको बताया है, काफ़ी सारी परीक्षाओं में इनसे क्वेश्चन बनता है। तो मध्य प्रदेश सीरीज दोस्तों हमारी निरंतर ऐसे ही आगे जारी रहेगी, लेकिन जरूरी है कि आप लगातार जुड़े रहें। और एमपी एसआई, एमपी पुलिस, एमपी पटवारी या एमपी के अन्य वैकेंसीज जो आने वाली हैं व्यापम के द्वारा, उनके लिए आप लगातार मध्य प्रदेश जीके के क्वेश्चंस क्लियर करते रहें। एक बार सिलेबस जब कंप्लीट होगा तो दोस्तों हम ऑब्जेक्टिव सीरीज मध्य प्रदेश जीके की चलाएंगे, जिसमें आपसे काफ़ी सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव तरीके से पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आज का हमारा वीडियो था। इतना सारा समय देने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि दोस्तों पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।